प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं सेमसी भाग 1 लेसन 8 को लेकर के। प्रिय छात्रों, जिसका नाम है जटायोः शौर्यम, आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सके। प्रिय छात्रों, आज हम लोग जिस विषय जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वह बहुत अद्भुत पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है, जिसमें जटायु का शौर्य बताया गया है। जटायु का, गृद्धराज जो जटायु थे, जिन्होंने माँ सीता की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध किया था और रावण से युद्ध करते करते अपने प्राणों को त्याग दिए थे, ऐसे महान चरित्र वाले श्री जटायु जी का हम लोग स्मरण करेंगे और उन्हीं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, यदि आपको इंडिविजुअली रूप से अध्ययन करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप उससे संपर्क कर सकते हैं। पाठ का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्धृतोऽस्ति। बता रहे हैं कि यह जो प्रस्तुत पाठ है वह वाल्मीकि विरचित, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचना की गई रामायण की, जो रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही की गई थी, तो वह जो रामायण है उस ग्रंथ में क्या है, अलग अलग कांड हैं। 7 कांडों में वह ग्रंथ विभक्त है। तो उसमें जो अरण्य कांड है, उस अरण्य कांड से ही यह जो जटायोः शौर्यम नाम का पाठ है, यह वहीं से उद्धृत किया गया है। वहीं की कहानी को लेकर के आपके पाठ में उद्धृत किया गया है। वहीं के श्लोकों को उठा करके आपके पाठ में दे दिए गए हैं। कहाँ से? जो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है, उसी रामायण का पाठ्यांश आपकी इस पुस्तक में दिया गया है। इस पाठ में, जटायोः शौर्यम नाम के पाठ में, अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है कि किस प्रकार से वृद्ध जटायु ने रावण से युद्ध किया, उसका वर्णन है। पक्षिराजो जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीताया करुणक्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। इस प्रकार जो पक्षीराज जो जटायु हैं, पंचवटी के जंगल में विलाप करती हुई माता सीता के करुण क्रंदन को, करुण रोदन को सुन करके वहाँ पर जाते हैं। सह सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मास निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। वो प्रबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि रावण पराई स्त्री को स्पर्श करना निंद्य है, यह एक दुष्कर्म है। इस प्रकार उसको विरत करने के लिए वो कहते हैं कि यह निंद्य कर्म है, तुम इसको छोड़ दो। परंतु वह रावण क्या करता है, वह मानता नहीं है। परंच अपरिवर्तितमतिः रावणः तमेव अपसारयति। परंतु जो अपरिवर्तित मति है, जो जिसकी मनोवृत्ति राक्षसी हो गई है, ऐसा जो रावण है वह उनकी बात को मानता नहीं है। और उल्टा क्या करता है, आक्रमण करता है। ततः पक्षिराजः तुंडेन पादाभ्यांच प्रहरति। तो महाबली जटायु अपने तीखे नखों से और पंजों से रावण के शरीर पर अनेक घाव करते हैं, अनेक बार जो है वो उस पर भी प्रभाव करते हैं। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। इस प्रकार उसके शरीर को अपने
चोंचों से, अपने पंजों से क्या करते हैं, वो उसके शरीर को जो है खंडित करते हैं। एवंच बहुधा क्रमणेन रावणः भग्नधन्या हतसारथिः हताश्वः व्रडी विरथश्च संजातः। इस प्रकार क्या होता है कि वह जो रावण होता है, जब वो कई बार प्रहार करते हैं, पंजों से प्रहार करते हैं, उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं और टूटे धनुष मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण जो है क्या करता है, विरथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। ऐसा इसमें वर्णन आया है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः व्रडी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। इस प्रकार कुछ ही क्षणों के बाद क्रोधित रावण जटायु पर जो है आक्रमण प्राणाघात प्रहार करता है, परंतु पक्ष श्रेष्ठ जो जटायु होते हैं उससे अपना बचाव कर उस पर चंचुप प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग में की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं और कई प्रकार से रावण को घायल कर देते हैं। यही सारी बातें आपके इस पाठ में बताई गई हैं। हम इस पाठ को देखेंगे। पाठ का प्रारंभ कहाँ से होता है, इसमें कुछ पद्य दिए गए हैं, उन्हीं पद्यों के माध्यम से इस पाठ को निर्मित किया गया है। यहाँ पर देखेंगे और ये सभी श्लोक आपको कहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, जो अरण्यकांड महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित अरण्यकांड है, उन्हीं में ये सभी पद्य आपको प्रस्तुत वहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शायत लोचना। ददर्शायत लोचना, ददर्श माने देखे, ददर्श माने देखे, आयत लोचना अर्थात बड़ी बड़ी नेत्रों वाली। तो बड़ी बड़ी नेत्रों वाली को देखे। बड़ी बड़ी नेत्रों वाली कौन? माता सीता। तो जिसके बड़े बड़े नेत्र हैं, इस प्रकार माँ सीता को देखा। क्या देखा? क्या देखते हैं और क्या देखते हैं? सा तदा करुणावाचो, वह करुणावाचो अर्थात करुणा से विलाप कर रही हैं। करुणा से क्या कर रहे हैं? करुणा के द्वारा विलाप कर रही हैं। विलपन्ति सुदुःखिता, अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत दुखी हैं। और ददर्श माने, यहाँ पर ददर्श शब्द आया है माँ सीता के लिए। माँ सीता ने देखा। क्या देखा? वनस्पतिगतम गृद्धम, मतलब वनस्पतिगतम अर्थात किसी वृक्ष पर बैठे हुए गृद्ध को देखा, है ना। करुण क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए, बहुत दुखी, जो बड़े बड़े नेत्रों वाली हैं, ऐसी माता सीता ने वनस्पतिगतम गृद्धम, वृक्ष के ऊपर एक गृद्ध को देखा, एक जो पक्षीराज जटायु को देखा। यहाँ पर यही है। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है जो दूसरा पद्य है, जटायोपस्य मामार्य ह्रियमाणा मनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणम पापकर्मणा। लिख रहे हैं जटायु अर्थात हे जटायु, हे जटायु। फिर आगे लिखा है पश्य माने देखिए, ममार्य माने मेरे आर्य, है ना। और ह्रियमाण, ह्रियमाणानाम अनाथ। हे जटायु, हे जटायु, माँ सीता कह रही हैं कि हे जटायु, दुष्कर्म करने वाला यह, है ना, दुष्कर्म करने वाला यह। पाप कर्मणा अर्थात पाप कर्म के द्वारा दुष्कर्म करने वाले इस राक्षस राज रावण के द्वारा
हे जटायोपस्य, जटायु देखिए, हे जटायुपस्य ह्रियमाणानाम अनाथवत, मतलब मुझ अनाथ को यह हरण कर रहा है, ऐसे मुझको देखिए। अनेन राक्षसेंद्रेण अर्थात इस रावण के द्वारा मेरा अपहरण किया जा रहा है, मेरा हरण किया जा रहा है। हे जटायु, बड़ी ही यह दुष्कर्म करने वाला इस राक्षस राज रावण के द्वारा मुझ अनाथ का क्या किया जा रहा है, हरण किया जा रहा है, इसलिए आप मुझको देखिए। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीं चा ददर्श सह। लिखा हुआ है कि तम शब्दम अवसुप्तस्तु, अवसुप्तस्तु अर्थात सोते हुए। कौन सो रहे थे? जटायु। तो तम माने उसके, शब्दम माने सुनकर को, उसके शब्द को सुना, माँ सीता के शब्द को सुना। अब अवसुप्तस्तु, तब सोए हुए जटायु ने वह शब्द सुना, है ना। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रवे, सुना तो निरीक्ष रावणं क्षिप्रम वैदेहीं चा ददर्श सह, सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही उसने सीता को देखा, मतलब उनके द्वारा सीता को देखा गया। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रम वैदेहीं चा ददर्श सह। वो जो है सोए हुए जटायु के जो है वो शब्दों को सुना, और शब्दों को सुनने पर क्या हुआ, रावण को देखा, और शीघ्र ही उन्होंने सीता को भी क्या हुआ, देखा। तब क्या हुआ, ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतम श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। व्याजहार अर्थात बोले, है ना। व्याजहार माने बोले। पर्वत श्रृंगाभ अर्थात पर्वत के शिखर के समान आभा वाला। पर्वत श्रृंगाभ अर्थात पर्वत के समान, पर्वत श्रृंगाभा यहाँ लिखा हुआ है। पर्वत श्रृंगाभा अर्थात पर्वत के समान आभा वाला, है ना। और तीक्ष्ण तुंडः अर्थात तीक्ष्ण चोंच वाला, पर्वत के शिखर के समान आभा वाला। तीक्ष्ण तुंडः अर्थात तीक्ष्ण चोंच वाला, अर्थात पैने चोंच वाला। और आगे लिखा हुआ है श्रीमान अर्थात शोभा से युक्त। श्रीमान यहाँ पर लिखा है, श्रीमान अर्थात शोभा से युक्त। खगोत्तमः अर्थात खग माने पक्षी और उत्तमः माने उत्तम, जो पक्षियों में उत्तम है ऐसे खगोत्तम। और वनस्पतिगतः अर्थात वृक्ष पर स्थित, वनस्पतिगतः अर्थात वृक्ष पर स्थित। व्याजहार माने बोले, गिरम माने वाणी से। तो क्या हुआ, ततः माने तब, जब वो देखे कि रावण किसी स्त्री का अपहरण करके चला जा रहा है, माता सीता का अपहरण करके वह चला जा रहा है, तब पर्वत शिखर के समान क्रांति वाले, ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः। तो ततः पर्वत श्रृंगाभः मतलब तब, ततः माने तब, पर्वत श्रृंगाभस मतलब पर्वत शिखर के समान कांति वाले और तीक्ष्ण चोंच वाले। तीक्ष्ण तंडुः तीक्ष्ण तुंडः अर्थात पैने चोंच वाले। खगोत्तमः अर्थात पक्षियों में जो उत्तम हैं, ऐसे जो पक्षीराज हैं वो वनस्पतिगतः वृक्ष पर स्थित श्रीमान व्याजहार शोभा से युक्त तथा श्रेष्ठ जो पक्षी हैं, वो पक्षी जटायु ने सुंदर वाणी से इस प्रकार कहा। व्याजहार माने बोले, मतलब पर्वत पर
पर्वत के समान, पर्वत शिखर के समान कांति वाले, है ना, विशाल थे, और तीक्ष्ण चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित शोभा से युक्त जो जटायु हैं वो अपनी सुंदर वाणी से शोभाम शुभाम गिरम व्याजहार, अपनी सुंदर वाणी से क्या बोलते हैं, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् ना तत्समान रे धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत। लिखा हुआ है निवर्तय मतिम नीचाम, निवर्तय अर्थात हटा लो, निवर्तय अर्थात वापस कर दो, निवर्तय अर्थात निवर्तित कर दो, मतिम माने बुद्धि को, मतिम माने क्या, बुद्धि को, नीचाम माने नीच या अनुचित, नीचाम माने क्या हुआ, नीच या फिर अनुचित, और परदाराभिमर्शनात्, परदाराभिमर्शनात् अर्थात पराई स्त्री के दोष से, परदाराभिमर्शनात् अर्थात पराई स्त्री के दोष से, और तत्समाचर क्या लिखा हुआ है, तत्समाचरेत धीरो, है ना, समाचरेत अर्थात आचरण करना चाहिए, धीरा माने धीर व्यक्ति को, धीर पुरुष को, धीरवान धीर बुद्धिमान व्यक्ति को, धीरा अर्थात धीर गंभीर व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, परह माने उसके बाद, है ना, परह माने अन्य लोग, और विगर्हयेत, विगर्हयेत अर्थात निंदा होता है, निंदित, विगर्हयेत अर्थात निंदित। तो कुल मिलाकर के निवर्तय मतिम नीचाम, पराई स्त्री स्पर्श दोष से अपनी नीच बुद्धि को तुम हटा लो, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्। वो कह रहे हैं कि हे नीच, पराई स्त्री के स्पर्श से जो दोष होता है, हे नीच बुद्धि वाले, तुम उस दोष को हटा लो, क्योंकि ना तत्समाचरेत धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग उसकी निंदा करें। ना तत्समाचरेत धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत, बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं उनको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग भी निंदा जो है, अन्य लोग क्या करें, उसकी निंदा करें, इस प्रकार उसको जो है ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। निवर्तय मतिम नीचाम, है ना, मतलब अपनी बुद्धि को इससे हटा लो, यह तुम गलत कर रहे हो, परदाराभिमर्शनात्, दूसरी की पत्नी के दर्शन, दूसरी की पत्नी को देखना तक नहीं चाहिए। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में लोग उसकी निंदा करते हैं। वृद्धोहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची सरी, ना चाप्यादाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। लिखा हुआ है कि वृद्धोहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची सरी, वृद्धोहम अहम माने मैं, वृद्ध माने वृद्ध हूँ, है ना, मैं क्या हूँ, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा और तुम युवक हो, है ना, धन्वी अर्थात धनुर्धारी, सरथा अर्थात सारथी, कवची, कवची अर्थात कवचधारी, सरी अर्थात जिसके पास सर है, सर अर्थात बाण, है ना, बाण धारण किया हुआ, बाण वाला, और नचाप्यादाय, ना चपि आदाय कुशली, कुशली अर्थात कुशलतापूर्वक, वैदेही अर्थात माता सीता में गमिष्यसि अर्थात तुम जाओगे। तो जो पक्षीराज हैं वो कह रहे हैं मैं तो वृद्ध हूँ, वृद्धोहम, मैं तो वृद्ध हूँ लेकिन तुम युवक हो, वृद्धोहम त्वम युवा, मैं तो वृद्ध हूँ परंतु तुम क्या हो, तुम युवक हो, और सरथा कवची सरी, और रथ सहित हो, तुम सरथ हो, तुम रथ सहित हो, और कवची भी हो और कवचधारी भी हो। मैं वृद्ध हूँ परंतु तुम क्या हो,
मैं वृद्ध हूँ तुम युवा हो। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा पक्षीराज जटायु रावण से बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वृद्ध हो हम, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा और तुम युवक हो। और धन्वी, धन्वी सरथः कवची सरी, तुम सरथ हो अर्थात रथ के सहित हो, कवची हो कवचधारी हो, और सरी हो अर्थात बाण धारण किए हुए हो। मैं वृद्ध हूँ, मैं देखो मैं मेरे पास ना बाण है, ना मेरे पास कोई कवच है, और ना मैं रथ मैं रथ पर भी नहीं हूँ। फिर भी तुम क्या करो, तुम सीता को लेकर कुशलतापूर्वक यहाँ से नहीं जा सकते हो। न चापी उसके उसके उस इतना होने पर भी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिम में गमिष्यसि, फिर भी तुम वैदेही को इतनी कुशलता से इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते हो। तुम्हारे पास रथ भी है, तुम कवच को धारण किए हुए हो, तुम्हारे पास धनुष बाण तलवार खड्ग है, और दिव्य विमान में भी हो। उसके बावजूद भी तुम क्या कर सकते हो, तुम माता सीता को इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते हो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम माँ सीता को इतनी आसानी से नहीं छू सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणात् गत पतग सत्तमः। लिखा हुआ है तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु, तस्य माने उसके, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है गात्रे अर्थात शरीर में, गात्रे अर्थात शरीर पर या शरीर में, और फिर लिखा हुआ है व्रणात, व्रणात माने क्या हुआ, व्रणात माने घाव हुए, है ना। और तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम अर्थात तेज नाखूनों से, तेज नाखूनों से, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, है ना, दोनों पैरों से, दोनों पैरों के तेज नाखूनों के द्वारा, तेज नाखून जो होते हैं दोनों पैर के तेज नाखूनों के द्वारा, तीक्ष्ण, हाँ ठीक, चरणाभ्याम अर्थात दोनों चरणों, महाबलः अर्थात अत्यंत बलशाली, महाबलः अर्थात अत्यंत बलशाली, और चकार माने किया गया, चकार माने क्या हुआ, किया गया, और बहुधा माने बहुत प्रकार से, है ना, बहुधा माने बहुत प्रकार से, गात्रे माने शरीर पर, और व्रणान माने घाव, और पतग सत्तमः, पतग सत्तमः अर्थात उत्तम पक्षी, है ना, पतग सत्तमः अर्थात उत्तम पक्षी के द्वारा। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या हुआ, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलः, तब क्या हुआ कि उस उत्तम एवं अत्यंत शक्तिशाली पक्षीराज ने तीक्ष्ण नाखूनों तथा दोनों पैरों से रावण के शरीर पर अनेक प्रहार के द्वारा, अनेक प्रहारों से घाव कर दिया। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने तीक्ष्ण नखों के द्वारा, पैरों के नखों के द्वारा, वो जो महाबली जटायु थे उन्होंने क्या किया कि उसके शरीर में, गात्रे माने शरीर में, बहुधा माने कई बार, व्रणात माने घाव कर दिया। कि उन्होंने पगसत्तमा अर्थात पक्षीराज जो उत्तम पक्षी हैं, ऐसे पक्षीराज जटायु ने रावण के शरीर में अपने पंजों के द्वारा कई घाव कर दिए। ये देखिए यहाँ पर पक्षीराज जटायु हैं, और ये युद्ध किससे कर रहे हैं, रावण से। और यहाँ पर क्या कौन है, माता सीता यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ऐसा यहाँ पर दृश्य भी दिखाया गया है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है ततोस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पगणेश्वरः। ततोस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरः, है ना।
यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चापम अर्थात जो यहाँ पर चापम शब्द आया है, चापम शब्द किसके लिए? धनुष के लिए। ससरम अर्थात बाण सहित, ससरम अर्थात बाण सहित, ससरम, ससरम माने बाण सहित, चापम माने क्या हुआ? धनुष, है ना। फिर लिखा है मुक्तामणि विभूषितम अर्थात मुक्तामणि से विभूषित, मुक्तामणि से विभूषित। चरणाभ्याम महातेजो, और महातेजो, महातेज अर्थात अत्यंत तेजस्वी। चरणाभ्याम अर्थात दोनों पैरों से। बभंज माने क्या हुआ? बभंज, बभंज माने होता है तोड़ दिया, बभंज माने तोड़ दिया। और इस प्रकार जो परम तेजस्वी गृद्धराज जटायु हैं, वो क्या किए? ऐसे पतगेश्वर जो जटायु हैं, जो परम तेजस्वी हैं, तो वो क्या किए कि ततो अस्य ससरम चापम, जो मुक्तामणि से विभूषित था, मुक्तामणि से जो विभूषित है, और जो ससर चापम अर्थात बाण सहित जो धनुष रखा हुआ है, ऐसे रावण के चाप अर्थात विशाल जो बाण सहित उसके चाप और विशाल धनुष है ना, मतलब जो उसके पास बाण है ना, जो उसके पास धनुष है, और जो है धनुष सहित बाणों को क्या किया? अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। किन्होंने? चरणाभ्याम महातेज, महातेजस्वी जो जटायु हैं, वो अपने चरणों से उसका धनुष बाण को तोड़ दिया। किन्होंने? गृद्धराज जटायु ने। सा भग्न धन्वा विरथो हतासो हतसारथि तलेनाभिजघानासु जटायु क्रोध मूर्छितः। अब क्या हुआ कि स धन्वा, सा भग्न धन्वा, सा भग्न धन्वा, सा माने वह, भग्न धन्वा अर्थात टूटे हुए धनुष वाला, भग्न धन्वा अर्थात टूटे हुए धनुष वाला। जटायु ने क्या किया? जटायु ने उसके धनुष को और बाण को क्या कर दिया? तोड़ दिया। रावण के धनुष को और बाण को क्या कर दिया? तोड़ दिया। जब उसके धनुष और बाण को तोड़ दिया तो सा भग्न धनवा, वह टूटे हुए धनुष वाला, भग्न धनवा अर्थात टूटे हुए धनुष वाला, विरथा अर्थात रथ विहीन, विरथा रथ सहिता जो होता है, और विरथ हो गया, रथ भी नहीं है उसके पास तो विरथ हो गया। तो रथ से विहीन जो है, ऐसा जो हताश्व अर्थात जिसके घोड़े मारे जा चुके थे। जटायु ने क्या किया? उसका रथ भी तोड़ दिया, है ना। ऐसा वर्णन है कहाँ पर? वाल्मीकि रामायण में, कि रथ भी नहीं है उसके पास और उसके घोड़ों को भी क्या कर दिया? मार दिया गया है। हत सारथी ही, और जिसका सारथी भी मारा जा चुका है। ऐसे जलेना भिजघानाशु, ऐसे जो है अंकेन आदाय पपात भुवि, जलेना जलेन इस श्लोक में यही बताया गया है कि जब रथ से विहीन हो गया वह रावण, और उसका धनुष भी जब टूट गया, तो
घोड़े एवं सारथी उसके मारे जा चुके थे। ऐसे में उसने क्या किया, तलेनाभिजघानाशु जटायु क्रोध मूर्छिता, और वह क्रोध से जब मूर्छित हो गया तो क्या हुआ कि जो 10वां श्लोक है इसमें लिखा हुआ है, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहून् दस्तदा व्यपाहरद रिंदमः। तो वो क्या हुआ कि जब ऐसी स्थिति बन गई तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुनाशी अपनी चोंच से झपट कर आघात किया और रावण की बाईं 10 भुजाओं को क्या कर दिया, 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। वाम बाहून दस्तदा व्यापहारद रिंदमः। तो जो जटायु थे उन्होंने क्या कर दिया, रावण के बाएं 10 भुजाओं को भी क्या कर दिया, घायल कर दिया। इस प्रकार इसमें प्रस्तुत पाठ में आप लोग जटायु के द्वारा जो पराक्रम किया गया और माता सीता की जो रक्षा की गई उसका वर्णन है। और तत्संबंधी जो भी प्रश्न होंगे, हम लोग इस पाठ से संबंधी जितने भी प्रश्न होंगे उसको एक श्रृंखला में अलग से वीडियो में देख लेंगे। और अभी तक के बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब